बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हमारा 17वां दिन है, यानी 17th डे। तो हम सवालिया जुमले कर रहे थे, जिसमें हमने किया था व्हाट, हाउ और हु। ठीक है, तो आज हम करेंगे सवालिया जुमलों की साख्त में वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, विच, कौन सा वगैरह का इस्तेमाल। आप गुज़िश्ता यानी पिछले असबाक में हाउ, हु, व्हाट लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर विच, वेयर, व्हेन और वाई का इस्तेमाल सीखिए। विच का इस्तेमाल आमतौर पर बेजान चीज़ों के लिए किया जाता है। व्हेन वक्त बताता है और वेयर से जगह का पता चलता है। इसी तरह वाई वजह बताता है। इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल की एक खुसूसियत यह है कि इनके साथ डिड, डू या कोई और हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है विच का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। तो ये देखिए सवाल है, तुमने कौन सा गाना पसंद किया, लता का या आशा का। विच सॉन्ग डिड यू प्रिफर, लताज और आशास। उसके बाद है, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। वो नावल जो तुम कल मांग कर लाया था, जो तुमसे कल मांग कर लाया था। इट्स द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे। क्वेश्चन है, देखिए तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, विच इज़ योर फेवरेट बुक। मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक है। माई फेवरेट बुक इज़ द होली कुरान। वैन का मतलब कब होता है, तुम अपना सबक कब दोहराते हो। वैन डू यू रिवाइज योर लेसन, इन द मॉर्निंग, सवेरे, सुबह सवेरे। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, वैन आर यू कमिंग टू अस, जैसे ही वक्त मिलेगा, एज सुन एज आई गेट टाइम। तुम संजय से कब मिले, वैन डिड यू मीट संजय। लास्ट सैटरडे वैन ही कैम टू दिल्ली। मैं इससे पिछले हफ्ते में मिला था जब वो दिल्ली आया था। अब ये देखिए वेयर का यूज़ है। वेयर यानी कहाँ, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क, एक सरकारी दफ्तर में। इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आप किताबें कहाँ से ख़रीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बाय द बुक्स, पुस्तक महल दिल्ली से। फ्रॉम पुस्तक महल दिल्ली। आपकी रिहाइश कहाँ है, वेयर डू यू लिव, रूपनगर में, एट रूपनगर। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपने ये सूट कहाँ से ख़रीदा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, कनॉट पैलेस से। फ्रॉम कनॉट पैलेस। वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है ना, तो क्यों में रीजनिंग होनी देनी पड़ती है हमें, जवाब में मुझे बतानी पड़ती है ना। सवाल है, आप रोज़ाना दूध क्यों पीते हैं। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, जवाब अपनी सेहत बनाने के लिए। टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए, अपनी सेहत बनाने के लिए। ठीक है ना। सवाल है, मीना की उस्तानी इतनी सख्त क्यों है। वाई इज़ मीनाज टीचर सो स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त। इसलिए कि वो अपनी तालबात की तरक्की चाहती हैं। बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि या इसलिए कि जब हम बोलते हैं ना तो बिकॉज का यूज़ करते हैं। क्योंकि वो अपने तलबा की तरक्की चाहती हैं, है ना, इसलिए कि वो अपने तलबा की तरक्की चाहती हैं। तो जब भी हम बिकॉज का यूज़ करेंगे उसका मीनिंग होगा इसलिए या क्योंकि। ठीक है, सवाल अगला है, देखिए तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वाई आर यू सिटिंग हियर। जवाब है, मैं अपने दोस्त मुनीर का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मुनीर। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना, वाई, विच, वैन और वेयर का इस्तेमाल। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से उसकी मीनिंग याद कर लेंगे और उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और इस तरह के जुमले
यानी कि सवालिया जुमले आप बार बार पढ़ेंगे और उसके मीनिंग जो है दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे, एक दूसरे जो है करेक्शन अपनी, यानी जो भी गलती हो रही है उसकी इस्लाह करेंगे, अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए विच और हु, इन दोनों अल्फाज के फ़र्क को समझिए। हु का मतलब है कौन, हु का मतलब होता है कौन, और विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा सा माइनर सा फ़र्क है ये विच और हु में, ठीक है ना। तो विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और हु कौन, किसी इंसान के लिए हम पूछते हैं ना हु इज़ दिस गर्ल, वो लड़की कौन है ना। तो इस तरह हु इंसानों के लिए मोस्टली यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और विच जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए। इस बात को आप मुंतज़िल मिसालों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी हु ज़्यादातर इंसानों के लिए यूज़ करते हैं और विच जो है जानवरों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल माइनर माइनर सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी, जो हमें ध्यान रखनी होती है। अब देखिए यहाँ हूँ, वहाँ कौन है, हुज़ देयर। तो जैसे हु इज़ का शॉर्टकट हुज़, इससे पहले भी आपने चैप्टर्स में पढ़ा है ना शॉर्ट फॉर्म्स। तो ही हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म हुज़ देयर, वहाँ कौन है। आगरा कौन गया, हु वेंट टू आगरा। यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हियर। तो ये सारी जानदार चीज़ों के लिए, इंसान के लिए यूज़ हुई है। अब ये विच, मेज़ पर कौन सी किताब रखी है, विच बुक इज़ ऑन द टेबल, कौन सी किताब मेरी है, विच बुक इज़ माइन, आपका कौन सा कुत्ता है, विच इज़ योर डॉग। हु और विच के एक एक मायने और भी हैं, और जो उसूल वही हैं इंसानों के लिए, हु और बेजान जानवरों के लिए। विच जो, जैसे मैं इस लड़की से मिला जो मॉनिटर है, आई मेट द गर्ल हु इज़ द मॉनिटर। तो हु का जब हम जो यूज़ करते हैं कि वो लड़की उससे मिला में जो उस क्लास की मॉनिटर है, तो ये जानदार यानी कि इंसान है ना ये, तो यहाँ पर हमने उसके लिए हु का यूज़ किया। वो लड़की जो पियानो बजा रही है मेरी बहन है, द गर्ल हु इज़ प्लेइंग द पियानो इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पर हु का यूज़ किया ना लड़की के लिए। जो किताब तुम चाहते हो छांट लो, सिलेक्ट द बुक विच यू वांट। तो यहाँ पर विच बुक के लिए यूज़ हुआ है ना, बेजान चीज़ों के लिए, है ना। जो जो बुक तुम चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, उसको छांट लो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वेयर इज़ का मुखफ़िफ़ है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरह हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह विच और हु का फ़र्क बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। तो हु का इस्तेमाल हम इंसानों के लिए करते हैं, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और विच का इस्तेमाल जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।